हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? करें इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मी बाई। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और भारत की भी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि पुद्दको टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, कंजीरा। ठीक है, कंजीरा का इन्होंने जो है कर्नाटक में क्या किया था भाई? आविष्कार किया था। ठीक है, कर्नाटक में जो है इन्होंने इसका आविष्कार कंजीरा का किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1964 में अधिनियमित शत्रु संपत्ति अधिनियम में शत्रु संपत्ति को निहित बनाए रखने का प्रावधान करता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला है, जब दो सूर्य ग्रहण होता है, जब स्पेस तो सूर्य ग्रहण होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, या ए और बी दोनों। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है भी? सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच गुजरता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी यात्रा के दौरान एक क्षण के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, ठीक है, तो यह जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण केवल जो है अमावस्या को लगता है। ठीक है भाई, अमावस्या को लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहे हैं कि गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी स्पेस शास्त्रीय संगीत की शैली की एक भारतीय गायिका थी। तो गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी स्पेस शास्त्रीय संगीत की शैली की एक भारतीय गायिका थी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याल। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, यह जो है मूल रूप से कर्नाटक की गंधारी हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में एक भारतीय गायिका थी। ठीक है, करें कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनिमल के लिए। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? एनिमल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपको यही बता दें कि विनोद चोपड़ा को जो फिल्म 12वीं फेल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध एक अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
तो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध एक अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में जो है स्थापना की गई थी। यह जो है 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। यह जो है लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी नंबर, ओडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पीडोमीटर क्या है भाई? वाहन की गति को मापने के लिए। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या है? हवा की नमी को मापने के लिए। बैरोमीटर क्या क्या नापता है? वायु दाब मापने के लिए। ठीक है, अगला है, आमतौर पर भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि शुद्ध सोने के 22 भागों को स्पेस के 2 भागों के साथ मिलाया जाता है। करें तांबे चांदी। ऑप्शन सी करें ना तो ए ना तो ई, बी डी करें या तो ए या तो। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, या तो ए या तो बी। ठीक है, तो देखिए शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट सोना कहा जाता है बहुत नरम होता है, इसलिए यह जो है आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। देखिए 24 कैरेट का सोना क्या होता है? बहुत शुद्ध होता है और नरम होता है, जिस कारण से नरम रहेगा तो भाई टूट जाएगा अगर बनाएंगे आभूषण। तो इसमें जो है इसको कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी, ठीक है, चांदी या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आमतौर पर भारत में जो है 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चांदी या तांबा इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की मध्यवर्ती कड़ी को दर्शाता है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरीपेटस है। ठीक है, तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की मध्यवर्ती कड़ी को दर्शाता है पेरीपेटस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक भाई, यूग्लिना किसको दर्शाता है? ये पौधे और जानवर को। ठीक है, वायरस जीवित और निर्जीव को। और नियोपिलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। करें आधारभूत धन स्पेस है, तो आधारभूत धन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा गारंटीकृत होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहां पर किया है अभी? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, असम में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोहर हाट में जो है अहोम जनरल लाचित बरफुकन को 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला है, कौन सा संविधान संशोधन उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 103वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक थे? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है
जो है लंदन में जो है इंडियंस होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन से सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक थे। कहने कि 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चेर राजाओं द्वारा संरक्षित निम्नलिखित में से कौन सा नित्य रूप भगवान विष्णु के एक दिव्य मोहिनी शास्त्री का रूप लेने से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जिसे आमतौर पर जीवित माना जाता है और यह जीवन की एक मूलभूत इकाई है। यह पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? तो कब खोजा गया अभी? तो ये जो है रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था 1665। कत्यूरी राजवंश वर्तमान स्पेस का मध्ययुगीन राजवंश था। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने जो है 800 से 1100 ईस्वी तक उस क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, और वासुदेव कत्यूरी जो है राजवंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला है आपात उपबंध भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद स्पेस से तक स्पेस निहित है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा? बी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 356 और 360 में क्या है भाई? वित्तीय आपात है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो ये आपको बताना है। देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1974 से 1979। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीएस के पार्ट समाप्त होता है। अब हम आपको हिंदी के पार्ट को कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो है आज आपका गद्यांश रखा हुआ है 61 से लेकर आपको करना है 65 तक। ठीक है भाई, इसी गद्यांश को पढ़ना है और जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पे जहाँ ए है बी है यहीं भरना है, आपको कहानी को पूरा करना रहता है। काफी देर बाद स्पेस दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूं, अगर बी के स्थान पे भरना है। मैं लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है? ठीक है, बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में स्पेस में प्रतिभा में बहुत आगे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको डी स्थान पे भरना रहेगा भी। ठीक है, करें कि हो तो वे लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है, तुम क्यों घबराते हो मनसा राम, तुम तो न 3 में न 13 में, बड़ी स्पेस मिली इस यथार्थ बोध से। आइए देखते हैं भाई, पहला कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। करें भ्रम, सपना, कल्पना या सृजन शक्ति। तो यहाँ देखिए भाई कह रहे हैं कि काफी देर बाद दूर हुआ, तो बताइए दूर क्या होगा? दूर क्या होगा? यहाँ भरना है पे भ्रम होगा, भ्रम दूर हुआ भाई, भ्रम दूर हुआ। तो ऑप्शन ए आप वहाँ ए नंबर पर भर देंगे। बी नंबर पे क्या है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त तो कह रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखते हैं बी नंबर पे यहाँ पे आप भरेंगे मैं भीष्म नहीं हूँ, अगर मैं लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। सेकंड नंबर पे आप क्या भरेंगे? तो यहाँ देखिए यहाँ भर देंगे आप डी नंबर, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, अगला है सी नंबर पे क्या भरेंगे? ज्ञान, आयु, सम्मान।
तो आइए देखते हैं सी नंबर पे क्या भरेंगे भी। देखिए कह रहे हैं कि मुझसे अवस्था में स्पेस में प्रतिभा में बहुत आगे हैं, तो क्या भरेंगे भाई, यहाँ पे आप भरेंगे ज्ञान भर देंगे। क्या भर देंगे, ज्ञान में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ज्ञान भरेंगे। आइए देखते हैं अगला में क्या भरना है। कहने कि मरना होगा, लिखना होगा, डरना होगा, तो आइए देखते हैं, डी नंबर पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि भविष्य नामक महादुरत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है, यहाँ हो तो वे ही लोग डरें जिनकी। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे भाई, यहाँ पे क्या भरेंगे, डर, डर हो तो, ठीक है। तो डी नंबर पे क्या भर देंगे, डरना, ठीक है। तो ये सी नंबर, ठीक है। अगला आखिरी है, ई के स्थान पर क्या, राहत, साहस, धैर्य, सम्मान। आइए देखते हैं क्या आ सकता है। कह रहे हैं कि तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में, बड़ी स्पेस मिली अर्थ है यथार्थ बोध से। तो क्या मिली, यहाँ पे राइट आंसर आप भर देंगे राहत, ठीक है। क्या मिली भाई, यहाँ राहत भर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाता है गद्यांश। आइए देखते हैं यहां से, करें दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, ठीक है। आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी कर्षण, ठीक है। सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। अवशेष का निःशेष हो जाएगा। पक्का का कच्चा विलोम हो जाएगा। कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहे हैं कि मेरे को यह बात पसंद नहीं है, तो भाई मेरे को तो नहीं आएगा, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझको यह बात पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, ठीक है। कह रहे हैं कि कर्कश, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, ठीक है, मधुर हो जाएगा। बलिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल हो जाएगा। कठोर का कोमल होता है विलोम, ठीक है। और विवेकशील का विलोम क्या हो जाएगा, विवेकहीन हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। करें अंबर, आकाश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वस्त्र। ऑप्शन ए आपका यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनुचित खर्च करने वाला क्या हो जाएगा, यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अपव्ययी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। मितभाषी किसे कहते हैं, कम बोलने वाला। अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अंत्यज, ठीक है। अक्षम क्या होता है, जिसको क्षमा ना किया जा सके। अगला है, निम्नलिखित शब्द विषम शब्द का चयन कीजिए। यहां पे विषम शब्द बताना है आपको। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रमणीय। रमणीय मतलब सुंदर, ठीक है। रमणीय जो है सुंदर का पर्यायवाची है, ठीक है भाई। और ये गे, सदन, धाम ये घर के पर्यायवाची है, ठीक है। कहने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक समय आता है जब खाली स्थान बनना को अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाना पड़ता है, तो क्या भरेंगे भाई, एक समय आता है जब स्पेस को अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या, पुत्री या पुत्र, पुत्र तो जाता नहीं, घर ही रहता है। वाहन, सही, वाहन तो जाती है लेकिन यहाँ पे सही शब्द बनना है बुआ, पुत्री, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या भर देंगे, ए नंबर भर देंगे, पुत्री। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। अल्पायु का विलोम बताना है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो जाएगा।
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डालकर, वह कुर्ता डालकर गया है। बताइए, कुर्ता डालकर गया है या पहनकर? राइट आंसर हो जाएगा वही, कुर्ता डाला नहीं जाता, पहन कर गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विष्णु मेरे लिए कुछ लाया था। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुछ लाया है तो हमें पता नहीं है। ठीक है, सर्वनाम आपके जानते छाबित होते हैं। तो क्या है भाई, विष्णु मेरे लिए कुछ लाया था, तो कुछ कैसा है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, पता नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, अंश का अर्थ है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तो अंश का ये अर्थ हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंधा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भी? देखिए, अंताक्षरी, पूजनी, रासायनिक, ये तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यारी का बहुवचन रूप है, क्या हो जाएगा भाई? क्यारियां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करें कि कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या भी सही ऑप्शन हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। करें कि दिए गए शब्द का प्रत्यय चुनिए। अन्यत्र, तो जानते हैं अन्यत्र प्रत्यय जो है किसी भी मूल शब्द के बाद लगता है, तो अन्य जो है आपका मूल शब्द हो गया, त्र जो है आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, त्र जो है आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पूरे होते हैं 40 प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।